अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एज फार एज 4.2 इज कंसर्न, इसको ज़रा गौर से समझिएगा बच्चों। अब ये कह रहे हैं इफ 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए आर इन ए पी। ये वैसे ही सवाल है जैसे आपने 9 किया था, ठीक है। ये 10 है। अब बुक में ज़रा मिस्टेक है, क्योंकि मुझे नया एडिशन अभी देखा नहीं है। बुक में मिस्टेक थी, पुराने एडिशन में यहाँ माइनस लगा हुआ था। तो अगर आपके पास वो वाली बुक है तो आप यहाँ क्या लगा लें, प्लस लगा लें, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस दी हुई है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं, अगर ये एपी में है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। ये पूरी चीज क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम गिवन सीक्वेंस इन एपी, ठीक है। जो सीक्वेंस दिया हुआ हमें वो दिया हुआ ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन बी प्लस सी और 1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब तो प्रूफ जो करना है वो यहाँ लिखते हैं आप। तो वो ये है कि ए प्लस सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर तो ये एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है हर दो टर्म का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 9 सॉल्व किया था वैसे ही इसके कॉमन डिफरेंस निकाल। यहाँ लिखेंगे फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, और कैसे निकाला जाता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, 1 अपॉन बी प्लस सी। पहली टर्म क्या है बच्चों, 1 अपॉन ए प्लस बी। अब इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बी प्लस सी और ए प्लस बी। अब इन दो ब्रैकेट्स आ गए, इनको आप बी प्लस सी से डिवाइड कराएं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, देन माइनस आएगा यहाँ। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ए प्लस बी से डिवाइड कराएं तो ये ए प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, बी प्लस सी, ठीक है। तो ये बचेगा बी प्लस सी। ब्रैकेट क्यों लगाया, ये माइनस है, तो ब्रैकेट खोलते हैं, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो रही है, बी भी कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास बचा ए माइनस सी डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या बचा, बी प्लस सी और ए प्लस बी बचा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया शुरू की दो टर्म्स का, ठीक है। अब दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अभी हमने टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 पे काम किया था, अब 2 और 3 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। नाउ फाइंड, अच्छा एक काम करें, अगर दो कॉमन डिफरेंस है तो इसको नाम दे दें आप D1 का, ठीक है। और अब मैं इसको नाम दे रहा हूं दूसरे डिफरेंस को D2 का। तो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरी टर्म में से जो कि है 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म जो कि है 1 अपॉन बी प्लस सी। अब वैसे ही एलसीएम ले लें, सी प्लस ए, बी प्लस सी एज इट इज, सी प्लस से कैंसिल होगा तो खाली क्या बचा, बी प्लस सी बचा। अब ये बी प्लस सी कैंसिल, तो क्या बचा, सी प्लस ए बचा, और ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बीच में माइनस है। अब ये देखें, ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, क्लियर। और डिनोमिनेटर में है सी प्लस ए और यहाँ पे है बी प्लस सी। सी और सी कैंसिल हो गए तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए और यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी। तो ये हमने मालूम किया कॉमन डिफरेंस नंबर 2, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है एपी की, अब देखें यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, अगर तो ये जो गिवन सीक्वेंस एपी में है उनका कॉमन डिफरेंस, देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है। हर दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उसकी कंडीशन होती है कि D1 बराबर होगा किसके, D2। D1 की प्लेस पे आएगा जो हमने निकाला है अभी ऊपर,
ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी और ए प्लस बी। और इसी तरह D2 अभी हमने निकाला, यहाँ देखें बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए और बी प्लस सी। अब देखते हैं आमने सामने अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो बी और सी कैंसिल होगा। तो न्यूमरेटर में बचा ए माइनस सी और नीचे बचा ए प्लस बी, और यहाँ पे न्यूमरेटर में बी माइनस ए और नीचे बचा सी प्लस ए। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए ए प्लस सी और नीचे चाहिए बच्चों ए माइनस बी। तो एक काम करते हैं, वो काम क्या होगा बच्चों, इसको तो हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, इसको हम कहाँ लेके आते हैं, इधर, और इसको हम कहाँ लाते हैं, इधर लाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, जैसे ये चीज यहाँ चली जाएगी, ठीक है, और नीचे वाली चीज ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, ठीक है, और बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसको अगर यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, सी प्लस ए लिखे ए प्लस सी लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। डिवीजन में क्या है, अच्छा ये तो वहां चला गया तो ये यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस ए, और ए प्लस बी वहां गया, और ए माइनस सी कहाँ गया, इधर है। अच्छा अभी भी जरा चेक करें, न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, प्रूव हो गया। अब डिनोमिनेटर में मसला है, यहाँ ए माइनस बी है या बी माइनस ए, यहाँ सी माइनस ए है या ए माइनस, ये साइन का डिफरेंस है बच्चों। जब भी साइन का डिफरेंस हो ना तो आप क्या करें, कॉमन ले लें, ठीक है, जबरदस्ती। अब देखिए बी माइनस ए है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, या फिर इस पूरी चीज को माइनस से क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। कॉमन ले लें या क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें इस डिनोमिनेटर को। अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा ए प्लस सी। अब देखिए माइनस बी और प्लस ए हो जाएगा, ऐसा ही है, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी एज इट इज है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए और प्लस सी हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी माइनस ए। क्लियर हो गया। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।